हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म की जय हो। हमने 20वें अध्याय में लोमेश ऋषि जी द्वारा जाना कि माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से किस तरह से हमारे शापों का फल नष्ट हो जाता है और 7 जन्म के पाप और इस जन्म के पाप माघ मास में स्नान करने पर नष्ट हो जाते हैं। आइए आगे। 21वां अध्याय। लोमेश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नामक एक राजा रहता था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंबे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अनाज का बहुत सारा दान दिया और बहुत सी गऊएं, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषणों से युक्त दान दी। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला दुराचारी और अधर्मी था। वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था और इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ में प्रयाग में आया और उनके साथ माघ में उसने 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। उसके द्वारा किए गए जितने भी पाप थे सब नष्ट हो गए। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य का क्या कहा जाए। राज सूर्य यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी वह जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से बहुत ही दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग के स्नान की इतनी महिमा है माघ मास की कि जो भी पाप कर्म करता है, अगर वो 3 दिन कम से कम माघ मास में प्रयाग में स्नान कर ले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को ये कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे उनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण रहा करता था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया, आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। लोमेश ऋषि जी ने कहा कि किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहा करती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के शाप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी होती रहती थी। वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवदूति भी रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर पर बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। आपस से गिरे हुए जो अपने आप फल गिर जाते हैं, उन फल और पत्तियों का भोजन करता था। इसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गई थीं। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर हजारों वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सारे कार्य करता था। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा करके उनकी सुंदर स्तुति करी और विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आ गए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में से आंसू भर आए। कृतकृत्य होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया।
तब भगवान ने कहा, हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा, हे देवनिधि, अपनी माया के शरीर से धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी अति दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको अब और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं, बस इतना वरदान दीजिए। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई भी बाधा नहीं आएगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्रोत को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। इति 21वां अध्याय समाप्त। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।